हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। हरियाणा का नाम हरियाणा चामन ग्रंथ में है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश व ब्रह्मा जी की उत्तर पुस्तिका कहते थे। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। पालन पोषण करने वाला देवता विष्णु, सृष्टि का संहार देवता शिव गुस्से में करते हैं। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा था। बहुधान्य का अर्थ अत्यधिक उपजाऊ भूमि, कौरवों द्वारा उपजाई भूमि को आदिरूपा कहलाई। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा कहा था, जिसका अर्थ आर्यों का घर। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरियाणा कहा था, जिसका अर्थ है लूटना। बाणभट्ट की पुस्तक में श्रीकंठ हरियाणा कहा था। बाणभट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा था। पुष्पदेव द्वारा रचित महापुराण हरियाणा कहा गया। संगीत के साथ है। सूंद यमुनानगर में रेलगाड़ी 4-5 व्यक्ति संगीतकार। ये हिंट है से इसका अर्थ है सूंद यमुनानगर स्थान पर एक बैलगाड़ी पर 4-5 व्यक्ति संगीतकार थे, जिससे हमें यह पता चला कि संगीत बहुत पहले था। हरियाणा में 22वीं शताब्दी में संगीत के साक्ष्य मिले, जो कि दूसरी शताब्दी में आया था। 6वीं शताब्दी पुष्पवती वंश यथार्थवर्तन वर्ष इसका दूसरा नाम है। इसका तो कुछ और पढ़ते इतिहास। चलो शुरू करते हैं। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण कराया। पुनर्निर्माण सदाशिव राव ने करवाया। स्थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। पुष्पवती वंश के बारे में बताते चलो दोस्तों। पुष्पवती वंश के प्रभाकर वर्धन स्थापक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था, जो पति के मरने के बाद सती हो गई। प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 संतानें थी। राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन जो बहन थे। राजश्री के पति का नाम ग्रह वर्मा था, जिसको देवगुप्त ने मारा ग्रह वर्मा को। ग्रह वर्मा की मृत्यु पर राज्यवर्धन उसमें राजा बना हुआ था 604 से 605। वह अपनी बहन के पति की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवगुप्त को मार देता है और राज्यवर्धन को शंशाक मार देता है धोखे से। दरअसल कुछ ऐसा है कि राज्यवर्धन को शंशाक अपने दरबार में बुलाता है अपनी बेटी का विवाह उसे करवाने के लिए। इस लालच में राज्यवर्धन शंशाक के दरबार में चला जाता है और वहाँ पे शंशाक राज्यवर्धन को जहर पिला के मार देता है। इसके बाद हर्षवर्धन जो राज्यवर्धन का भाई था राजा बनता है। वह 604-5 के बाद राजा बना, जिसकी जो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। चलो 606 ईस्वी में राजा बने थे। उसके सामने 2 चुनौतियां थी, बहन को सती होने से बचाना और शंशाक को मारकर भाई की मौत का बदला लेना। 16 वर्ष की आयु में वे राजा बने थे। राजा बनते ही इनको खबर मिलती है कि उनकी बहन सती होने के लिए नज्जल पर्वत पर जा रही है। तो वे वहाँ पे जाते हैं और अपनी बहन को कहते हैं कि उसके माता पिता नहीं रहे, उसका भाई भी नहीं रहा, अब उसके सिवा बहन के सिवा उसके जिंदगी में कोई नहीं। अगर वह मरती है तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। इसी कारण वह उसकी बहन वहाँ प्राण त्याग देने से इनकार करके उनके साथ चली आती है। महाराजा हर्षवर्धन ने दो राजधानी बनाई, थानेसर और कन्नौज। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत आया था। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। ह्वेन-त्सांग की पुस्तक का नाम शिवकी था। ह्वेन-त्सांग हरियाणा में 634 में आया, 644 ईस्वी तक रहा। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त दरबारी कवि बाणभट्ट था। इसकी रचना का नाम हर्षचरित्र है। महाराजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। रत्नावली महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र में होता है 1 नवंबर से 7 नवंबर तक। कुंभ मेले की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की, जो प्रयाग इलाहाबाद में है। हूण जाति हर्षवर्धन के समय उन पर बार बार आक्रमण करती थी। 634 से 35 तक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पर राजा हर्षवर्धन को हराया था एक बार। इसकी जानकारी बाणभट्ट की हर्षचरित्र और शिवकी नहीं देती, क्योंकि जो राजा के दरबारी कवि होते थे वे राजा के बारे में कभी भी कुछ भी गलत या बुरा नहीं लिखते थे। इसकी जानकारी कि राजा हर्षवर्धन 634-35 में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हराए गए, इसकी जानकारी अभिलेख देता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। 647 ईस्वी के हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। जीवन काल उनका था 590 से 647 ईस्वी तक।
थानेसर को इन्होंने अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में बनाया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। चलो आज के लेक्चर में कुछ इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।